इस एपिसोड में आपको अलर्ट करने का मकसद यही है कि आप भी जब भी मार्केट या खरीदारी करने जाएं तो आप अलर्ट रहें, आप सावधान रहें कि कहीं आपके सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मिलावटखोरों को लेकर फूड डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है, इसे देखकर लग रहा है कि मिलावटखोर पूरी तरह सक्रिय है। और आप इस रिपोर्ट देखने के बाद आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप जो मिठाई खरीद रहे हैं वो पूरी तरह से शुद्ध है। राजधानी भोपाल में मिठाइयों की हजारों दुकानें हैं, जहां त्योहारों के समय लगभग लाखों क्विंटल से भी ज्यादा मावे की आवक होने के साथ मिठाइयों की बिक्री होती है। दुकानों पर दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मिठाई बनाने वालों ने गोदामों में मावे का एडवांस में भंडारण करने की व्यवस्थाएं जुटाना शुरू कर दिया है। कई दुकानदारों ने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अभी से ग्वालियर, भिंड, मुरैना, बीरछा, इंदौर और उज्जैन समेत अन्य जिलों और राज्यों से मिलावटी मावा मंगवाने के ऑर्डर दे दिए हैं। कई ऐसे दुकानदार हैं जो त्योहार के सीजन में अपना धंधा चमकाने के लिए शुद्ध मावे के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे। हालांकि भोपाल शहर में ऐसी भी कई दुकानें हैं जहां शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपको ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप जब भी मावा या मिठाइयां लेने बाजार जाएं तो संभल जाए और किसी भरोसेमंद दुकानदार या फिर गुणवत्ता को परखकर ही मावे की मिठाइयां या दूध से बने सामान खरीदें। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा इसमें कि हमारी जो कार्रवाई है मिलावटी और पॉइजनस खाद्य पदार्थों के विरुद्ध, वो दिवाली से बहुत पहले हम लोगों ने प्रारंभ कर ली थी। और इन कार्रवाइयों के तहत जो सैंपल्स हैं उनमें से अधिकांश के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। जहां हम लोगों ने गड़बड़ी पाई वहां हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। एक NSA की कार्रवाई भी इस विषय में हमारे द्वारा जिले में की गई है। और अब क्योंकि जो लैब्स हैं उनमें सैंपल्स की प्रायोरिटी टेस्टिंग हो पाती है और सैंपल्स के रिजल्ट जल्दी आते हैं, तो आने वाले समय में भी जो भी हमारे शॉप्स हैं उनके सैंपल्स लेकर के तेजी से हम लोग उनके रिजल्ट्स ला सकते हैं, जिससे कि दिवाली से पहले ही उन पर कार्रवाई संभव हो। हमारी जो कार्रवाई है वो सभी जगहों पे सैंपल्स लेने की और जांच करने की लगातार जारी है। चलिए आपको बताते हैं आखिरकार मिलावट का मकड़जाल कैसे बुना जाता है। खाद्य विभाग की टीम के एक सदस्य ने बताया कि मिलावटखोर काफी शातिर होते हैं और नकली मावा कुछ इस तरह बनाते हैं जैसे कि वो शुद्ध और असली मावा लगे। दरअसल सूत्रों की माने तो आलू, अरबी, सोयाबीन और मैदे में चिकनाई के लिए वनस्पति घी मिलाकर सिंथेटिक मावा बनाया जाता है। ग्राहकों को असली और सिंथेटिक मावा की सही पहचान ना होने का फायदा उठाकर मावा विक्रेता ग्राहकों को असली के नाम पर सिंथेटिक मिलावटी मावा चिपका देते हैं। और ये बात तो सभी जानते हैं कि दूध का उत्पादन निश्चित मात्रा में ही होता है। ऐसे में त्योहारों पर मावे की बढ़ती मांग पर मावा बाहर से मंगवाया जाता है। इस समय कुछ लोग मिलावटी मावे को अनजाने में भी ग्राहकों को असली समझकर थमा देते हैं और मिलावटी मावे से बनी मिठाइयां असली के भाव पर बेचकर मुनाफा भी कमाते हैं। ये मिलावटखोरों का जाल पूरे शहर में फैला हुआ है। ये कुछ मुनाफे के चलते लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। ऐसे मिलावटखोरों को लेकर सरकार, प्रशासन मुस्तैद है, लगातार कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई को लेकर ही मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन त्योहारी सीजन पर ऐसे मिलावटखोरों को लेकर लगातार जांच पड़ताल से कुछ नहीं होगा। इसमें आम इंसान को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वही इसी तरह का मिलावटी मावा और उससे बनी मिठाइयां खाना कितना खतरनाक हो सकता है, इस संबंध में अनादि टीवी से खास बातचीत में डॉक्टर ने भी सलाह दी है। भोपाल के CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी का कहना है कि मिलावटी मिठाइयां स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाती है। इनके सेवन से पाचन तंत्र खराब हो जाता है, कोलाइटिस की भी शिकायत होती है, फूड पॉइजनिंग का भी खतरा बना रहता है।
साथ ही कई बार तो मिलावटी मावे से बनी मिठाइयाँ का सेवन जानलेवा भी हो सकता है। उनका कहना है कि इसके लिए होली, दीपावली और रक्षाबंधन के आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि दीपावली और अन्य त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बहुत ज्यादा होती है और इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर मावे और मिठाइयों में मिलावट करके इसकी मात्रा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन इसकी गुणवत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसका नतीजा कई बार लोग बीमार होने, उल्टी, दस्त और घबराहट के रूप में सामने आता है। तो आज हमारे संग मौजूद है भोपाल के सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी। आज उनसे जानेंगे कि जो इस समय त्योहार के समय जो मिठाई मिलावटी आ रही है या इस तरह से दूषित खाने के द्वारा जो इस तरह की चीज़ें आ रही है उसके बारे में। नमस्कार सर तिवारी जी, इस समय जो त्योहार है, त्योहार के बाद जो मिलावटी मिठाई है उसको लेकर क्या? देखिए, त्योहार के मौसम में अगर हम देखें तो दो तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। पहली तो चुनौती, क्योंकि भीड़भाड़ काफ़ी बढ़ रही है, आपने देखा है कि पिछले कुछ समय में हम लोग कोविड से बाहर आए हैं, तो हम कोविड को लगातार काबू में बनाए रखें, एक तो पहली चुनौती यही है। और दूसरी चुनौती, जैसे आपने कहा है कि इस समय चूँकि खाने पीने की चीज़ों का बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में विक्रय होता है और इसका कुछ जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं उसका फ़ायदा भी उठाते हैं और जो बिना क्वालिटी वाली चीज़ें हैं, चाहे वो खाने पीने की मिठाइयाँ हो, नमकीन हो या जो भी खाने पीने की चीज़ें, उसमें बिना गुणवत्ता वाली वस्तुओं के विक्रय का प्रयास करते हैं। तो हमें इन दोनों ही चुनौतियों का, दोनों ही चीज़ों का सामना करना है। बड़े पैमाने पर खाने पीने की चीज़ों का विक्रय होता है, लोग घर में भी बनाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि घर की बनी हुई चीज़ें सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने घर की चीज़ों पर ही विश्वास करें। अगर बाहर से आपको कुछ खरीदना होता है तो आपकी विश्वसनीय दुकान जो हो, विश्वसनीय व्यक्ति हो, उसी से खरीदें। और इसके साथ में जो हमारा खाद्य का अमला है वो लगातार इस बीच में कार्रवाई करता रहता है। और इसके साथ ही साथ मेरा सभी जो हमारे व्यवसायी हैं उनसे भी अनुरोध है कि वे अपनी तरफ से ये सावधानी रखें कि गैर गुणवत्तापूर्ण जो चीज़ें हैं वो बाज़ार में ना आए, जिससे हमारे ज़िले का नाम बदनाम ना हो। जैसा कि बताया, सेहत को लेकर जो व्यापारी या बिक्री को लेकर, मिलावटी को लेकर जिस तरह से कर रहे हैं खिलवाड़, इसको लेकर सजग रहें, सतर्क रहें। लगातार डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी अलर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को लेकर खासकर विशेष ध्यान रखें त्योहारों पर। दरअसल मिठाइयाँ बनाने के लिए दूध, मावे और घी की आवश्यकता होती है, जिसकी मांग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन खपत बढ़ाने के लिए मिलावटखोर इन उत्पादों को सोडा, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, यूरिया और चर्बी के प्रयोग से तैयार करके बाजार में बेचते हैं, जिसके दुष्परिणाम मनुष्य की स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सामने आते हैं। त्योहार के समय ये मिलावट चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि दूध और मावे की मांग काफी ज्यादा होती है और इससे व्यापारियों को मुनाफा भी होता है। यही कारण है कि मिलावटखोरों के द्वारा सिंथेटिक दूध, मावा और अन्य सामान धड़ल्ले से तैयार किया जाता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली चीजें इतनी घातक होती हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। मिलावटी मिठाइयों को सस्ते और हानिकारक रंगों का इस्तेमाल कर बाजार में इतना सजाकर और आकर्षक बनाकर बेचा जाता है कि उसके नकारात्मक परिणामों को जाने बिना आप उसे खरीदकर घर ले आते हैं और बच्चे और परिवार के सभी लोग उसे स्वाद से खाते हैं। लेकिन इसके परिणाम आपके और आपके परिवार के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के बारे में सरकार भले ही सख्त हो, पर जिम्मेदार अमले की लापरवाही से ये अभियान इतना एक्टिव होता नजर नहीं आता। सिर्फ त्योहारों के सीजन में ही इक्का दुक्का स्थानों पर संबंधित विभागों के द्वारा महज रस्म अदायगी के लिए यदा कदा औचक निरीक्षण का स्वांग रचा जाता है। जो सैंपल लिए भी जाते हैं उनकी जांच रिपोर्ट देर से आने के कारण मिलावटी मावे के कारोबारियों पर ठोस कार्रवाई में देरी हो जाती है। बहरहाल अनादि टीवी तो आपसे यही गुजारिश करेगा कि आप ऐसे मिलावटखोरों को तो पकड़ नहीं सकते,
लेकिन नकली मावा और मिठाइयों की पहचान अवश्य करें और यदि कहीं भी मिलावटी मावा या मिठाइयां बेची जा रही हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लेकर पुलिस और खाद्य अमले को सूचना दें। अलर्ट विद समंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।